वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार भाइयों बहनों, कैसे हो आप सब। आई होप लेक्चर को आप कंटिन्यू फॉलो कर रहे हो क्योंकि हम लोग 250 प्लस क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपके प्रीलिम्स में। ठीक है, कोई भी हो, यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम, चाहे आरओ या आरओ का हो, चाहे यूपी पीसीएस 2024 हो, बहुत हेल्प करेगी आपको। चले हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन 256 कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग इशू गोल्ड कॉइन रेगुलरली इन एंशिएंट इंडिया। तो देखो पूछा भारत में सोने के सिक्के किसने चालू करे। तो देखो सोने के सिक्कों का प्रचलन शुरू करा गोल्ड कॉइन्स का कुशानाज ने। किसने करा? कुशानाज ने। और कुशानाज में भी नाम अगर पूछ ले तब क्या बताओगे? तो वीमा कार्टफेसिस। किसने? वीमा कार्टफेसिस ने शुरू करा, नाम याद रखिएगा। और पूछ ले कॉपर कॉइन किसने चलाया कुशानाज में? तो नाम था कजूला कार्टफेसिस। कौन था? कजूला कार्टफेसिस। ठीक है, नाम याद रखिएगा, कजूला कार्टफेसिस और वीमा कार्टफेसिस। चलिए एक बार क्रोनोलॉजी समझ लो गाइस। देखो इंडो ग्रीक सबसे पहले 326 बीसी में, उसके बाद आएंगे शाकास 1st सेंचुरी बीसी में, उसके बाद आते हैं आपके कौन? कुशानास 1st सेंचुरी एडी में। ठीक है, तो इंडो ग्रीक जैसे अलेक्जेंडर, फिर आपके शाकास, ठीक है, फिर आपके कुशानास। ठीक, क्रोनोलॉजी याद रखिएगा। एक बार पीछे की भी क्रोनोलॉजी रिकॉल कर लो, थोड़ा आसानी होगी। जैसे मगध में हर्यक वंश, हर्यक वंश में 3 राजा थे। कौन कौन? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन। हर्यक वंश के बाद कौन आता था? शिशुनाग, मत है ना, शिशुनाग वंश। शिशुनाग में कौन इंपॉर्टेंट रूलर था? कालाशोक, है ना, जिसके टाइम में बुद्ध संगीति भी हुई थी, सेकंड बुद्ध काउंसिल। अब शिशुनाग वंश के बाद आता था नंदा वंश, है ना, जिसमें महापद्मानंद उसका फाउंडर है, लास्ट रूलर था धनानंद। उसके बाद आते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। कौन आते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का लास्ट रूलर कौन था? बृहद्रथ। उसके बाद आती है सुंगा डायनेस्टी, पुष्यमित्र शुंग फाउंड करते हैं। सुंगा डायनेस्टी के लास्ट रूलर को वासुदेव कानवा, वो भी उनके मंत्री होते, मार देते हैं, तो आती कानवा डायनेस्टी। अब कानवा डायनेस्टी के बाद आती है सातवाहनास। क्या आती है? सातवाहनास। तो मेरे भाई ये क्रोनोलॉजी याद कर लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद काम आएगी। और इधर इंडो ग्रीक, शाकाज और कुशानास। ठीक है, चलो अब कह रहा 257 में बुद्ध इज डिपिक्टेड ऑन द कॉइन्स ऑफ। तो देखो वीमा कार्टफेसिस, नाहपाद या बुद्धगुप्त या कनिष्क। तो देखो कनिष्क के टाइम में ही 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। ठीक है, तो कनिष्क ने अपने कॉइन में बुद्ध जी की इमेज बनवाई थी, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन 262 कह रहा है व्हेन वाज शक संवत इनिशिएटेड। भाई ये समझ लो, थोड़ा ट्रिकी है और इम्पॉर्टेंट भी है। शक संवत, विक्रम संवत 2 होते हैं। शक संवत होता है जब कनिष्क का कॉर्नेशन होता है, मतलब एक तरह से बाहुबली में देखा ना, राज तिलक होता है। तो शक संवत तो शुरू होता है 78 AD से, मतलब 2023 चल रहा है ये, है ना, 2023 78 AD है। तो आप समझ सकते हो आज से 2023 से माइनस कर दो 78 AD, इतने साल पहले कनिष्क ने का राज तिलक हुआ था। तो शक संवत है 78 AD। विक्रम संवत होता है गाइज 57 BC। विक्रम संवत कितना? 57 BC। अब 263 में पूछ रहा है डिफरेंस कितना होता है शक संवत और विक्रम संवत में। तो एक चीज याद रखो, विक्रम संवत कितना है? 57 BC। शक संवत कितना है? 78 AD। तो दोनों को प्लस कर दो, है ना। देखो 78 AD प्लस 57 कितना बना? 135। तो इतने साल का डिफरेंस होता है। कितने साल का? 135 साल का। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विक्रम संवत होता है 57 BC, जब विक्रमादित्य का क्या हुआ था? राज तिलक हुआ था। और 78 AD होता है शक संवत। 78 AD शक संवत। AD का मतलब ये जो हम लोग जी रहे हैं ये AD है, और जो BC का मतलब जो 2023 है, 0 मतलब जिस टाइम क्रिश्चियन में जीसस की बर्थ हुई थी उससे पहले। ठीक है, याद रखना। तो 263 का C हो जाएगा। सो दोस्तों 258 देखो क्वेश्चन अभी करा हम लोग ने, विच ऑफ द फॉलोइंग किंग क्रेडिटेड टू हैव इशू गोल्ड कॉइन। तो गोल्ड कॉइन किसने इशू करा? अभी बताया, कजूला कार्टफेसिस ने कॉपर कॉइन करा, वीमा कार्टफेसिस ने गोल्ड कॉइन करा। ठीक है, तो वीमा कार्टफेसिस याद रखिएगा। 259 करा विच गॉड इज फाउंड डिपिक्टेड इन योधिया कॉइन्स। तो योधिया लोगों की कॉइन में कार्तिकेय जी की इमेज बनी थी, जो कि शंकर जी के पुत्र है ना, कार्तिकेय जी। ठीक है, मोर और ये सब। ठीक है, तो इसका D हो गया। 264 कह रहा है व्हेन वाज विक्रम संवत स्टार्टेड। भाई इंपॉर्टेंट बहुत है, थोड़ा ट्रिकी है, समझ लो। देखो विक्रम संवत शुरू होता है 78 AD से।
क्यों 78 AD से? क्योंकि इसी टाइम इनका कॉर्नेशन मतलब राज तिलक देखा है ना आपने, बाहुबली में होता है, तभी हुआ था, तो उसको बोलते हैं 78 AD। ठीक, और विक्रम संवत होता है आपका 57 BC में। कब होता है? 57 BC, विक्रम संवत 57 BC, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के जो एंसेस्टर थे उनकी बात हो रही है, ठीक है, विक्रमादित्य की। चलो अब 265 ट्रिकी है, समझो। कह रहा है कौन सा साल शक संवत पड़ेगा दिसंबर 2009 में। तो देखो बहुत इजी ट्रिक बता रहा हूँ, इसको घुसा लो, बाकी कुछ भी कंफ्यूजन नहीं रखनी है। विक्रम संवत इज इक्वल टू होता है करंट ईयर प्लस 57। क्या होता है? करंट ईयर प्लस 57। और शक संवत होता है करंट ईयर माइनस 78। क्या बोला? मैंने ये बोला शक संवत करंट ईयर माइनस 78, विक्रम संवत करंट ईयर प्लस 57। अब मान लो मैं बोलूं 2009 से शक संवत निकालो, तो आप 78 माइनस कर दो, इसमें सिंपल 1931 आ गया। 2023 से निकालना है शक संवत, 78 माइनस कर दो, शक संवत आ जाएगा। अब मैं बोलूं 2009 से विक्रम संवत निकाल के बताओ, तो 57 ऐड कर दो, सिंपल। 2023 से विक्रम संवत निकालो, 57 ऐड कर दो, सिंपल। ठीक है, समझ गए? ठीक है, कोई डाउट? अब पूछ रहा है अश्वघोष वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ। तो अश्वघोष जो कंटेम्प्रेरी था, मतलब किसके शासनकाल का था? तो अश्वघोष कनिष्क के शासनकाल के टाइम का था। किसके शासनकाल के टाइम था? कनिष्क के शासनकाल के टाइम था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब अश्वघोष ने कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स भी लिखी हैं, उसके भी नाम आपको याद करने पड़ेंगे क्योंकि एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है, जैसे आपको अश्वघोष की बुक बहुत इंपॉर्टेंट याद होगी, सौंदरानंद, बुद्ध चरित्र और शरीपुत्र प्रकाशन। कौन कौन सी? सौंदरानंद, बुद्ध चरित्र, शरीपुत्र प्रकाशन। ये अश्वघोष की बहुत इंपॉर्टेंट किताबें हैं, एग्जाम में पूछता है। तो क्वेश्चन 260 अगेन देखो, पूछ रहा है सारनाथ में जो बुद्धिस्ट इंस्क्रिप्शन कराया था कनिष्क ने, उसकी डेट क्या है? तो 81 AD है। क्या है? 81 AD, क्योंकि उनका खुद कॉर्नेशन 78 AD में हुआ, तो उसके बाद कराया 3 साल बाद। तो 81 AD ऑप्शन बी। ठीक है, 261 कह रहा है इन विच ईयर द कॉर्नेशन ऑफ कुशाना किंग कनिष्क। अभी बताया आपको कब हुआ था? 78 AD। उसी को बोलते हैं हम क्या? शक संवत। क्या बोलते हैं? शक संवत, क्योंकि ये शाकाज रूलर थे इसलिए शक संवत। ठीक है, याद रखिएगा। मतलब शाकाज, शकारी भी बोलते हैं थे आगे उनको गुप्ताज पीरियड में। अश्वघोष वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ, अभी करा हमने। ठीक है, तो कनिष्क हो गया। अश्वघोष, चरखा, ठीक है, आपका नागार्जुन, ये कनिष्क के टाइम में थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएट। तो देखो क्वेश्चन आ गया 267 फिर से। तो अश्वघोष, चरका, नागार्जुन, ये तीनों ही कनिष्क के कोर्ट में थे। अश्वघोष, चरका, नागार्जुन। एक नाम और याद रख लो, पार्शवा का भी पूछ ले तो पार्शवा। अश्वघोष, नागार्जुन, चरका, पार्शवा, ये कनिष्क के कोर्ट में थे। पतंजलि किसके में थे? क्या बता सकते हो कमेंट में? याद नहीं होगा, भूल गए होगे, तो बता देता हूँ। पुष्यमित्र शुंग के टाइम में थे पतंजलि। ठीक है, पुत्रमित्र मतलब पुष्यमित्र शुंग के टाइम में। चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन 268 कह रहा है हु ऑफ द फॉलोइंग डिड नॉट एडॉर्न द कोर्ट ऑफ कनिष्क। तो अभी बताया आपको ना, अश्वघोष थे, पार्शवा अभी बताया एक्स्ट्रा में थे, वासुमित्रा थे, विशाखा दत्ता नहीं थे। विशाखा दत्ता ने एक बुक लिखी है, क्या बता सकते हो? मुद्रा राक्षस लिखी। ठीक है, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम की बातें लिखी हुई हैं, तो ये उन्हीं के पीरियड की बात है। चलो खैर, 269 विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज नॉट मेंशन इन रप्तक इंस्क्रिप्शन ऑफ कनिष्क। तो देखो श्रावस्ती का मतलब नाम नहीं है, बाकी सबका है। कौन? श्रावस्ती। ठीक है, चलो 274 कह रहा है कि भाई मैच करना है कि कौन सा गलत लिखा है। कुशाना ने गोल्ड एंड कॉपर कॉइन की, यहाँ की है गोल्ड को करा वीमा कार्टफिसिस ने, कॉपर को करा कजूला कार्टफिसिस ने। गुप्ता ने गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन करे, हाँ बिल्कुल करे। सातवाहना ने गोल्ड कॉइन करे, नहीं, सातवाहना ने सिल्वर के कॉइन करे थे, गोल्ड के नहीं करे थे। तो ऑप्शन सी गलत है मेरे भाई। चलो 275 बामियान ऑफ अफगानिस्तान वॉज फेमस। तो बामियान जो है अफगानिस्तान में, वो गांधार स्टाइल बुद्ध स्टैचू के लिए फेमस है। मतलब बड़ी बड़ी आंखें बुद्ध की और ऐसे बड़े से वाइट से बाल बढ़िया बल्ज करके, तो ये गांधार स्टाइल में बताया गया है, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन 270 कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग आयुर्वेदाचार्य वॉज एजुकेटेड एट तक्षशिला। तो देखो चरका और जीविका ये दोनों ही तक्षशिला से पढ़े थे। कौन? चरका और जीविका। एक चीज और है, चरका, जीविका, आपका चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य, बिंबिसार, ये सब तक्षशिला ही से पढ़े हैं। अब तो तक्षशिला खैर पाकिस्तान में आ गई टीचरों के पास, पहले हमारे ही पास थी, तो बहुत महान लोग वहाँ से निकले हैं। ठीक है, वहीं पे बोला जाता चोटी बांध के पंखे पे पढ़ते थे, मतलब कड़े वड़े में पंखे जो भी होते थे उस पर बांध देते थे जिससे नींद ना आए।
271 विच डायनेस्टी रूल्ड ओवर इंडिया आफ्टर शुंगा। तो अभी क्रोनोलॉजी बताई ना, शुंग के बाद कौन आते हैं, कानवाज आते हैं। कौन आते हैं, कानवाज। तो 271 का सी। चलो 276 द गांधार स्कूल ऑफ आर्ट इज अ सिंबल ऑफ इंडिया एंड ग्रीक आर्ट। ठीक है, याद रखिएगा, इंडिया और ग्रीक का मिक्सचर था गांधार स्कूल ऑफ आर्ट। गांधार प्रेजेंट टाइम अफगानिस्तान में। 277 विच अमंग द फॉलोइंग वॉज द अर्लीस्ट डायनेस्टी। तो चालुक्य, पल्लवाज, राष्ट्रकूट, सातवाहन। तो सातवाहनास बहुत पहले है, ठीक है, और सातवाहनास कब आई है, मौर्य पीरियड के बाद आती है। चलो अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट। 278 कह रहा है कैपिटल क्या थी सातवाहना की। तो अमरावती। क्या थी, अमरावती, या प्रतिष्ठान भी बोलते हैं कभी कभी इसको, प्रतिष्ठान या अमरावती। ठीक है, तो नाम याद रखिएगा, प्रतिष्ठान या अमरावती। अब कह रहा है हु वाज द फाउंडर ऑफ सातवाहना डायनेस्टी। तो सातवाहना डायनेस्टी को सिमुका ने फाइंड करा था, मतलब सिमुका वाज द फाउंडर ऑफ सातवाहना डायनेस्टी, याद रखिएगा। ठीक है, और ये कानवा के बाद आती है, जो लास्ट कानवा रूल होते हैं वासुदेव कानवा, उनको मार के आती है सातवाहना डायनेस्टी। क्वेश्चन 279 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ सातवाहना। तो अभी बताया ना अमरावती, अगर अमरावती नहीं है तो प्रतिष्ठान। ठीक है, प्रतिष्ठान। तो 280 पूछ रहा है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर एक ब्राह्मणा हैज़ बीन यूज्ड। तो देखो एक ब्राह्मणा बोलते थे गौतमी पुत्र शतकर्णी को, क्योंकि बहुत ब्राह्मण रूलर थे। कौन थे, ब्राह्मण रूलर थे। ठीक है, याद रखिएगा इसको। 281 कह रहा है कुशानास ट्रेडेड थ्रू गल्फ ऑफ पर्शिया एंड रेड सी। हाँ बिल्कुल ट्रेड करते थे। कह रहा है देयर वेल ऑर्गेनाइज नेवल फोर्सेज बेस एज हाईली क्वालिफाइड। नहीं, ये गलत है। नेवल बेस रखना शुरू करा था ये आए थे जब पोर्तुगीज आएंगे तब। ठीक है, तो एक असर्शन सही है बट रीजन गलत है। ठीक है, याद रखिएगा। सो 285 कह रहा है हु ऑफ द फॉलोइंग रूलर हैड परफॉर्म 4 अश्वमेधास। तो अश्वमेघ यज्ञ जो होते थे ब्राह्मण ही करते थे, तो शुंगा जो थे वो ब्राह्मण थे। तो पार्श्वसेन वन ने करे थे 4 अश्वमेध, 2 करे थे पुष्यमित्र शुंग ने, याद रखिएगा, 4 करे थे पार्श्वसेन वन। 286 हु इज नोन एज नेपोलियन ऑफ इंडिया। तो ये अभी गुप्ता पीरियड शुरू हो गया है, हम लोग गुप्ता पीरियड को अलग से मैं आपको बताऊंगा, अभी याद रख लो। नेपोलियन ऑफ इंडिया समुद्रगुप्त को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, समुद्रगुप्त को। क्वेश्चन 282 द इंस्क्रिप्शन ऑफ हाथी गुम्फा इज द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट। देखो ये खारावेला किंग जो थे छेदी डायनेस्टी के, उनके बारे में बताता है। कहाँ के, छेदी डायनेस्टी के खारावेला किंग। और ये जैनिस्ट थे, मतलब जैन पे बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे, जैन धर्म पे। तो जैनिस्ट थे, खेदी डायनेस्टी थे। हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन इसी के बारे में बताता है। नेपोलियन ऑफ इंडिया बता दिया आपको, समुद्रगुप्त। 287 कह रहा है किस गुप्ता किंग को देवगुप्त कहा जाता था। तो ऑप्शन बी चंद्रगुप्त सेकंड को देवगुप्त के नाम से भी जाना जाता था, याद रख। एक बार क्रोनोलॉजी गाइस समझो, जैसे गुप्ता पीरियड में, गुप्ता पीरियड की शुरुआत होती है श्रीगुप्त से। किससे, श्रीगुप्त। फिर आते हैं चंद्रगुप्त वन, फिर समुद्रगुप्त, उसके बाद चंद्रगुप्त सेकंड, फिर कुमारगुप्त, फिर आते हैं स्कंदगुप्त। तो ये क्रोनोलॉजी याद रखनी है भाई, श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त वन, स्कंदगुप्त मतलब समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड, कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त। ठीक है, इसको याद रखना। बाकी मैं गुप्ता एम्पायर नेक्स्ट क्लास में गुप्ता ही एम्पायर शुरू करूंगा, तो स्टार्टिंग से चीज़ों को बताऊंगा पहले। ये तो गुप्ता एम्पायर इसमें है, तो मैं ऐसे ही ऊपर ऊपर से आपको बता रहा हूँ। एक बार ये क्रोनोलॉजी देख लो, कल की क्लास में गुप्ता एम्पायर को डिटेल में पढ़ेंगे क्वेश्चंस के साथ। 288 कह रहा हु इंट्रोड्यूस स्टैंडर्डाइज मेजरमेंट यूनिट कॉल्ड मालिगाई कोई। तो देखो ये मेजरमेंट जो मालिगाई कोल है ये शुरू करा था आपके राजेंद्र वन चोला ने, है ना, राजेंद्र वन चोला ने, याद रखिएगा, राजेंद्र वन चोला। चलिए 283 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग किंग वाज अ पैट्रन ऑफ जैनिज्म। तो देखो अशोका बुद्धिस्ट थे, हर्षा बुद्धिस्ट थे, पुलकेशिन सेकंड ये आपके ब्राह्मण्स थे, खारवेला कलिंग जैनिस्ट थे, याद रखिएगा। 284 कह रहा है द किंग ऑफ कलिंग खारावेला वाज रिलेटेड टू विच डायनेस्टी। तो अभी बताया था छेदी डायनेस्टी। किससे, छेदी डायनेस्टी। हम तुम में इतने छेद करेंगे कन्फ्यूज हो जाओगे, वहीं से थे ये। तो 289 द अशोका पिलर एट इलाहाबाद प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन अबाउट द रेन ऑफ। तो ये बताता है समुद्रगुप्त, है ना। अशोका पिलर जो है इलाहाबाद में, ये समुद्रगुप्त के रैन के बारे में बताता है। अभी पढ़ाऊंगा आपको नेक्स्ट क्लास में, परेशान ना हो, गुप्ता एम्पायर पूरा पढ़ा दूंगा। 290 कह रहा है प्रयाग प्रशस्ति टेल्स अबाउट द मिलिट्री कैंपेन ऑफ। तो प्रयाग प्रशस्ति मतलब भाई इलाहाबाद का पिलर इंस्क्रिप्शन किसके बारे में बताता है, तो ये समुद्रगुप्त। 289 और 290 सेम ही क्वेश्चन है, उसमें अशोका पिलर को इलाहाबाद बोला गया, इसमें प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है, समुद्रगुप्त के बारे में बताता है। क्रोनोलॉजी याद रखिएगा, श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त वन, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त।
और गुप्ता पीरियड शुरू होता है 275 से 550 AD। कल सब कुछ पढ़ाऊँगा इसमें। तो वीडियो को पसंद आया हो तो फटाक से बेल को सब्सक्राइब करो, चैनल को शक्कर पारा करो, मतलब सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।